हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है अर्नब और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। इसके पहले भी मैंने हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है मैट्रिक्स के, तो आप अगर अभी भी वो वीडियोस नहीं देखा है तो मेरा कहना है कि आप वो सारे वीडियोस जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ऑपरेशंस एंड मैट्रिक्स। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको कई सारे चीजें बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, एग्जाम आसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर हम किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ए एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए, चलिए इसे 3x3 मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई स्केलर वेरिएबल रहा k, ठीक है, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 5 10, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये एक स्केलर है तो के ए, ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा होगा। अगर हम इसे भी देख लेते हैं, इसे 3x3 हमने लिया है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, हमने ये मान लिया है। तो के ए ये क्या होगा? ये ऐसा होगा, के ए के बी के सी, हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो के डी के ई के एफ, ऐसे ही के जी के एच, सॉरी ये एच है, के आई, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका वैल्यू हमें ऐसा मिलेगा। ये जो के स्केलर है ये ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला ऑपरेशन। अगला ऑपरेशन क्या है? अगला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये एडिशन हम कैसे करेंगे? मैट्रिक्स के एडिशन के लिए हमें मिनिमम 2 मैट्रिक्स चाहिए। तो हमने मान लिया ए एक मैट्रिक्स है, इसे 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, तो A11 A12 A21 A22, ये इसका सब एलिमेंट्स है। और B एक मैट्रिक्स है, तो B कैसा होगा? B11 B12 B21 B22, ऐसा हमारा मैट्रिक्स है। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला ये है कि ए और बी ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2x2, दोनों ही 2x2 मैट्रिक्स है, तो हम इसे ऐड कर सकेंगे। तो ऐड करने से हमें मिलेगा a प्लस बी। ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा A11 इस एलिमेंट के साथ B11, ये एलिमेंट जुड़ने वाले हैं। मतलब कि पहले रो और पहला कलम, इसके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है और बी मैट्रिक्स के सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे A11 प्लस B11। सिमिलरली A12 के साथ
हम ऐड करेंगे B12 को, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। तो अब देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को अगर हम एडिशन करने जाए तो हमें कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, उसे ऐड करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका फॉर्म कैसा होगा, हर एक एलिमेंट के साथ सेम पोजीशन के दूसरे एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। A11 के साथ B11, A12 के साथ B12, A21 के साथ B21, A22 के साथ B22, ऐसे ही हम ऐड करके इस मैट्रिक्स को पा सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और ऑपरेशंस देख लेते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और कुछ भी नहीं, ये एडिशन की तरह ही है। a माइनस बी, इसे हम कैसे देख सकते हैं, a प्लस माइनस बी, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। a प्लस माइनस बी करके हमें जो मिलेगा, a माइनस बी करके हमें सेम वैल्यू मिलेगा। तो ये हम जानते हैं, अरिथमेटिक के जो सब्ट्रैक्शन है वो भी ऐसे ही होते थे। और ये माइनस बी, ये हमें कैसा मिलेगा, ये हमें ऐसे मिल सकते हैं, a प्लस माइनस वन, इस स्केलर को हम b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखे थे कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, के ए, वैसे ही माइनस वन बी, इसे स्केलर मल्टीप्लाई करके हम पा सकते हैं माइनस बी, और उस माइनस बी को हम ए के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि ए और बी, अगर ये दो मैट्रिक्स हुआ, दोनों ही सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। तो दीज आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, क्या होगा, हम इसे मान लेते हैं m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स है दोनों ही। ठीक है, a प्लस बी, ए के साथ b को ऐड करके हमें जो मिलेगा वो b प्लस ए के साथ इक्वल होगा। हम a को पहले रखे या b को पहले रखे, ये कोई मायने नहीं रखता, दोनों पर ही हम सेम वैल्यू पाएंगे। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सो मैट्रिक्स एडिशन होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। आप a को पहले रख सकते हैं, उसके साथ b ऐड कर सकते हैं, या b को पहले रख के a के साथ ऐड कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। और ये जो a प्लस बी और b प्लस ए, जो भी मैट्रिक्स आप पा सकेंगे, उसका ऑर्डर भी m प्लस n होगा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे तीन मैट्रिक्स के एडिशन को। तो a, b एंड c आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। यहां पर भी हम मान लेते हैं कि ये जो सभी मैट्रिक्स है उसका सभी के ऑर्डर m क्रॉस n है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, a प्लस बी, इसको ऐड करके उसके साथ हम c को ऐड कर सकते हैं। वो क्या होगा, वो a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी को हमने पहले ऐड किया, जो मैट्रिक्स हमारा रिजल्ट आया उसके साथ हम c मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। क्या पाएंगे, a मैट्रिक्स को अलग रख के अगर हम b प्लस सी कर लेते हैं पहले, उसके साथ a को ऐड कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा सब वैल्यू सेम होगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ।
ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। आप कोई भी एडिशन पहले कर ले सकते हैं, जो भी आएगा उसके साथ हम थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम मैट्रिक्स के एडिशन को कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ऐसे ही तो हमने एरिथमेटिक पे एडिशन कर रहे थे, तो वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है, सो हम लोग नंबर के साथ जो एडिशन कर रहे थे वो वैसा नहीं भी हो सकता था। ये एक जनरल टर्म है और उसके साथ ये सब लॉज भी है जो एडिशन होल्ड कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं कि k एक स्केलर है, ये एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर m बाई n। m और n ये दोनों का ही वैल्यू कुछ भी हो सकता है। m का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है, दोनों ही 2 हो सकता है। तो ये एक 2/2 और 2/3, 3/4 ऐसा कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो a और b दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। और k एक स्केलर है, k का भी कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन k ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, a प्लस b के साथ। a प्लस b करके जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसके साथ हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे k को, और जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा होगा k a प्लस k b। अगर हम अलग से k को a के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करते और अलग से b के साथ भी k को स्केलर मल्टीप्लाई करते, उसके बाद हम ऐड करते, तो जो रिजल्ट आता वो सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। कब, a प्लस b हम निकालेंगे, उसके साथ फिर k को स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। ये सब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे बाद में। तो अभी के लिए हम सिर्फ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी के स्केलर मल्टीप्लाई होगा a प्लस b के साथ, वो सेम वैल्यू देगा कहाँ, k स्केलर मल्टीप्लाइड विथ a प्लस k b। तो हम चौथा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि a इज ए metric of order m by n, और ये एक नल मेट्रिक है। नल मेट्रिक भी सेम ऑर्डर के होना चाहिए। सो m by n उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, a के साथ अगर हम इस नल मैट्रिक को ऐड करें, या फिर यह कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आप जानते हैं मैट्रिक्स के एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, नल मैट्रिक के साथ a को ऐड कर सकते हैं। जो मिलेगा वो a के साथ सेम होगा। ये कुछ उस तरह है कि कोई भी नंबर के साथ आप 0 ऐड कीजिए, या 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करता है तो हमें वही नंबर मिलता है। वैसा ही प्रॉपर्टी ये मैट्रिक्स एडिशन पे ही होता है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज कैसा है कि अगर a, b और c सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाई n, ऐसा मैट्रिक है। सो और हमारे पास क्या है, एंड a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी, ऐसा है। तो ये भी हमारे पास है, और हम लोग जानते हैं कि a b c सब मैट्रिक्स के ऑर्डर m प्लस n है, सेम ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं
कि a इक्वल्स टू b। जब एलजेब्रा हम लोग करते थे a प्लस सी प्लस बी प्लस सी होता था इक्वेशन में, तब हम लोग क्या करते थे कि c को दोनों तरफ से कैंसिल आउट करके a इक्वल्स टू b होता था, ये भी a इक्वल्स टू b होगा। सो वैसा ही प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स एडिशन की भी है। आप लोग जानते हैं कि a प्लस सी और b प्लस सी ये हो सकता है, इसके साथ हम लोग माइनस सी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। अब दोनों के साथ हम क्या कर रहे हैं, a प्लस सी के साथ माइनस सी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब जानते हैं कि ये वैल्यू सेम रहता है। तो अगर हम अब एसोसिएटिव लॉ को काम पे लगाते हुए a प्लस ऐसे हम लिखते हैं c माइनस सी और b प्लस यहाँ पे भी c माइनस सी, ठीक है। तो c मैट्रिक्स के साथ अगर आप माइनस सी ऐड करें या c मैट्रिक्स से c मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो नल मैट्रिक हो जाएगा। तो a प्लस o या फिर 0 भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे भी b प्लस o, ठीक है, o एक नल मैट्रिक है। अब a प्लस o इक्वल्स टू b प्लस o, ये क्या होता है, देखिए a प्लस o इक्वल्स टू o प्लस a इक्वल्स टू a, ये घूम के आ जाता है, a हो जाता है। तो यहाँ पर भी a हो जाएगा और यहाँ पर भी b हो जाएगा। वैसे ही हम लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू b। हमने मैट्रिक्स के एडिशन के ऊपर जो पांचों प्रॉपर्टीज है उसे हमने जान लिया। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टीज को काम पे लगाते हुए आगे मैट्रिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में वो हम लोग करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, एग्जाम आसान है। थैंक यू।